भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई द्वारिका का अंत क्या आपने कभी सोचा है? भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई सोने की नगरी द्वारिका आखिर कैसे समाप्त हो गई? क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या इसके पीछे छुपा था श्राप, अहंकार और समय का कठोर न्याय? आज की ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसमें छुपा है शक्ति का पतन, अहंकार का अंत और समय का अटल नियम। ये सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि जीवन की एक बहुत बड़ी सीख है। द्वारिका का वैभव। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका नगरी सोने की तरह चमकती थी। यहाँ समृद्धि, शक्ति और वैभव अपने चरम पर था। यदुवंश इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसे कोई भी बाहरी शत्रु पराजित नहीं कर सकता था। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कण्व और देवर्षि नारद द्वारिका आए। तभी श्रीकृष्ण के पुत्र सांब और उनके मित्रों ने ऋषियों के साथ मजाक करने की सोची। सांब को स्त्री के वेश में सजाया गया और उसके पेट पर एक लोहे का मूसल बांध दिया गया। फिर उन्होंने ऋषियों से पूछा, बताइए, इसके गर्भ से क्या जन्म होगा? ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया, इसके गर्भ से जो मूसल जन्म लेगा वही पूरे यदुवंश का विनाश करेगा। श्राप का असर। अगले ही दिन सांब के पेट से सच में एक लोहे का मूसल निकला। डर के मारे उसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन एक छोटा टुकड़ा बच गया और वही बना भविष्य के विनाश का कारण। गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध के बाद जब गांधारी ने अपने पुत्रों का विनाश देखा तो उन्होंने श्रीकृष्ण को श्राप दिया, जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी समाप्त होगा। समय का चक्र। 36 वर्ष बाद। समय बीतता गया। 36 वर्ष बाद द्वारिका में अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। श्रीकृष्ण समझ गए, अब अंत निकट है। सभी यादवों को प्रभास क्षेत्र ले जाया गया। वहां उन्होंने मदिरापान किया और आपस में झगड़ा शुरू हो गया। गुस्से में उन्होंने समुद्र किनारे उगी एर का घास उखाड़ी, जो श्राप के कारण लोहे के मूसल जैसी कठोर हो चुकी थी, और फिर उन्होंने एक दूसरे का संहार कर दिया। बलराम और कृष्ण का अंत। भगवान बलराम ने योग द्वारा देह त्याग दी, और एक दिन एक शिकारी जरा ने श्रीकृष्ण के पैर को मृग समझकर तीर चला दिया। वही तीर उसी मूसल के टुकड़े से बना था, और इसी के साथ श्रीकृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली। द्वारिका का डूबना। जब अर्जुन द्वारिका पहुंचे और लोगों को लेकर बाहर निकले, तभी समुद्र उमड़ पड़ा और देखते ही देखते सोने की नगरी द्वारिका सागर में समा गई। ये कहानी हमें सिखाती है, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, समय आने पर उसका अंत निश्चित है। शक्ति का दुरुपयोग विनाश लाता है और धर्म ही जीवन का सच्चा मार्ग है। अगर आपको ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।